वेरी इम्पोर्टेंट। तो ऑथर कहते हैं कि कई लोग ये नहीं समझ पाते। कई लोगों को लगता है कि जितनी भी सारी प्रॉब्लम्स हैं वो ज़्यादा पैसा आ जाएगा तो सॉल्व हो जाएंगी, इसलिए वो डबल ड्यूटीज़ करते हैं, हार्डवर्क करते हैं, ज़्यादा इनकम अर्न भी करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। पता है क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व इसलिए नहीं होती कि जब हम ज़्यादा इनकम अर्न करते हैं तो हमारे जो एक्सपेंसेस हैं, जो हमारे एक्सपेंसेस हैं वो भी इंक्रीज़ हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो इसलिए जितना भी हम कमाते हैं उतना खर्च कर देते हैं, तो इसलिए हमारे पास कुछ भी नहीं बचता है। तो इसलिए प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, बस हाँ लाइफ चलती रहती है, थोड़ा इधर ऐसे वैसे चलती रहती है, रुकती नहीं है, बस इतना है। बाकी आप एक सक्सेसफुल रिच पर्सन नहीं कभी बन सकते, बिकॉज अगर आप इसी तरह करते रहे तो। और ये सब क्यों होता है? क्योंकि आपको फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है। तो वो ये कहते हैं कि वो एक छोटे से बिना न्यू स्ट्रॉन्ग किए हुए वो एक बिल्डिंग खड़ी करना चाहते हैं, बस यही उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब जैसे आप एग्जांपल के थ्रू समझ लीजिए, आप एक एम्पायर खड़ा करना चाहते हैं, एक बिल्डिंग खड़ी करनी चाहते हैं। आप उसके लिए क्या करेंगे? एक गहरा गड्ढा खोदेंगे, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए बिकॉज बड़ी बिल्डिंग है, तो इसलिए आप एक गहरा गड्ढा खोदेंगे, उसकी नींव बनाएंगे ताकि उसकी नींव मजबूत हो। और अगर आप एक छोटा सा घर बनाएंगे तो उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए आप ओनली 6 इंच की कंक्रीट स्लैब डाल देंगे, इससे वो स्ट्रांग हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि ऑथर कहते हैं लोग ये करते हैं कि वो जो कंक्रीट स्लैब है 6 इंच की, उस पर बड़ी एम्पायर खड़ी कर देते हैं, बिल्डिंग्स खड़ी कर देते हैं। अब वो जितनी जल्दी खड़ी होती है उतनी जल्दी नीचे आ जाती है, और उनके सामने क्या आता है? उस घर की झुकी हुई मीनार, जिससे उनकी रातों की नींद उड़ जाती है और वो फिर से निकल पड़ते हैं हार्डवर्क करने के लिए, डबल ड्यूटी डबल जॉब करने के लिए। और इसे ऑथर रैट रेस कहते हैं, यानी चूहा दौड़। वो ये कहते हैं कि लाइफ में अगर आपको फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है तो ऐसे ही चलने वाली है। इस टॉपिक में मैं आज आपको ये बताऊंगी कि अमीर लोग, रिच लोग, ऐसा क्या नॉलेज होता है उन्हें फाइनेंशियल से रिलेटेड जो गरीब लोग कभी नहीं कर पाते। तो चलिए आज हम उसी के बारे में बात करते हैं। ऑथर जो रॉबर्ट कियोसाकी, वो अपने रिच डैड से बोलते हैं कि हमें बताइए ऐसा क्या करते हैं अमीर लोग। उन्होंने कहा गरीब लोग पैसे के लिए काम करते हैं और अमीर लोग पैसे से अपना काम करवाते हैं। तो रॉबर्ट्स कहते हैं क्वेश्चन आपके भी बन रहा होगा, उनके भी बन रहा है। रॉबर्ट्स जो ऑथर है उनके भी बन रहा है। उन्होंने क्या कहा कि वो कैसे पैसे से काम हम कैसे करवा सकते हैं? उन्होंने क्या करवा सकते हैं? इसकी 2 बातें जो हमेशा जिनके बीच का फ़र्क लोग नहीं फ़र्क ये नहीं समझ पाते लोग, सबसे बड़ी भूल यही होती है, वो एक एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। इनके बीच का फ़र्क आपको पता होना चाहिए। एसेट्स को हम हिंदी में संपत्ति बोलते हैं और लायबिलिटीज़ को हम हिंदी में दायित्व बोलते हैं। अब ऑथर कहते हैं एसेट्स यानी संपत्ति क्या होती है? तो उन्होंने कहा कि जो एसेट्स संपत्ति है वो हमारे पॉकेट में पैसे डालती है और जो दायित्व है वो हमारे पॉकेट से पैसा निकालता है। तो जो जितने भी रिच लोग हैं वो एसेट्स खरीदते हैं और जितने भी पुअर एंड मिडिल क्लास लोग हैं वो लायबिलिटीज़ बाय करते हैं। ये सबसे बड़ी गलती होती है पुअर एंड मिडिल क्लास लोगों की, बिकॉज उन्हें यही पता नहीं होता कि लायबिलिटीज़ और एसेट्स में फ़र्क क्या है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स होते हैं जैसे प्लांट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, ब्रांड्स हैं, शेयर्स हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है एंड बैंक बैलेंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे एसेट्स होते हैं। अब मैं आपको अब अमीर लोग जितने भी रिच लोग हैं इसका यूज कैसे करते हैं, ये कैसे वो लोग करते हैं जिससे वो रिच होते चले जा रहे हैं और पुअर और मिडिल क्लास लोग वैसे के वैसे हैं अथवा उससे भी नीचे जा रहे हैं वो। तो ये आप एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे आपने एक घर खरीद लिया बड़ा सा, आपने उसको रेंट पे दे दिया, अब उससे आपकी इनकम जनरेट हो रही है, आपको काम करने की कोई नीड्स नहीं है और एसेट्स आपको इनकम जनरेट करके दे रही है, आपकी इनकम अर्न हो रही है। तो ऐसे संपत्ति ऐसे काम करती है, मतलब वो पैसे से काम करवा रहे हैं, पैसा उनका काम कर रहा है, उन्हें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही जितने भी जैसे शेयर्स हैं एंड
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, शेयर्स है, रॉयल्टी है, ये सारी चीज़ें ऐसे ही काम करती हैं। कार्स ले लीजिए, आपने कार खरीदी, आप उस कार को अपने बिजनेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए यूज कर रहे हैं, तो वो कार भी आपके लिए इनकम जनरेट करेगी, बिकॉज आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो एसेट्स से ही पॉसिबल है। और लाइबिलिटीज़ के अंतर्गत क्या आता है? लाइबिलिटीज़ के अंतर्गत आता है हाउस लोन, कार लोन, क्रेडिट कार्ड्स लोन्स, मार्गेज एंड आपका हाउस, ये भी लाइबिलिटीज़ के अंडर में आता है, बिकॉज आप इसे पर्सनली यूज कर रहे हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि घर हमारी संपत्ति है, संपत्ति नहीं होती है वो, एक्चुअली वो लाइबिलिटीज़ होती है, बिकॉज घर का जो रेट है, जो कीमत है, वो हमेशा एक सी नहीं रहती है। हो सकता है आज आपका घर जिस रेट का है, कल वो उससे कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, ये आपके लिए पैसे अर्न नहीं कर सकता, ये आप लॉस में भी जा सकते हैं, प्रॉफिट में भी जा सकते हैं, इसलिए लाइबिलिटीज़ के अंतर्गत आता है। बिकॉज आपको इसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल, आप उसे पर्सनली यूज कर रहे हैं, तो मेंटेनेंस कॉस्ट, प्रॉपर्टी टैक्स, ये सारे खर्च करने पड़ते हैं, तो ये आपके पॉकेट से पैसे निकाल रहा है, तो ये लाइबिलिटीज़ हुआ। सो ये सारे डिफरेंसेस थे लाइबिलिटीज़ एंड एसेट्स के बीच में, जो कि हमें पता होना चाहिए। और यही ऑथर कहते हैं कि अगर हमें लाइबिलिटीज़ और एसेट्स के बीच का फ़र्क पता नहीं है, तो हम कई सारी गलतियां कर देते हैं, बिकॉज हम लोगों ने हार्ड वर्क करना तो सीखा है, पैसे कमाना भी सीखा है, लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि पैसे संभालना कैसे है, पैसों की सेविंग कैसे करनी है, अपने पास हम पैसा रख कितना पाते हैं, मैटर ये नहीं करता कि आप कमाते कितना है। और अगर कोई ये सब चीज़ें नहीं कर पाता है, तो इसका मतलब है कि वो वर्ड्स, अंक दोनों में से कुछ ना कुछ मिस कर रहा है, सीख नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है। एक्चुअली वर्ड्स, अंक ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है फाइनेंशियल। एक्चुअली कोई भी नॉलेज अगर आप लेते हैं, वर्ड्स और अंक के थ्रू ही लेते हैं। मैटर ये नहीं करता कि वर्ड्स कौन से थे, मैटर ये करता है कि कौन से वर्ड्स आपको क्या सिखाते हैं। तो ये हमें आप बहुत ज़्यादा ध्यान में रखकर कोई भी काम करना चाहिए। सो चलिए, हम ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई हैं, ये हम कैश फ्लो के जरिए देखते हैं। कैश फ्लो में देखते हैं कि अमीर लोग का कैश फ्लो कैसा है और गरीब लोगों का कैश फ्लो कैसा है, और मिडिल क्लास लोगों का कैश फ्लो कैसा है। गरीब व्यक्ति का कैश फ्लो पैटर्न है, पुअर पर्सन का वो किस तरह से पैसे संभालता आप देख सकते हैं इसमें इनकम स्टेटमेंट्स में। ये जॉब है, नौकरी लिखा हुआ है, जॉब, सैलरी, इनकम, उसकी किस तरह से आकर किस तरह से देखिए आप नीचे लिखा होगा व्यय, नीचे के कॉलम में व्यय लिखा होगा, उसके नीचे सारे उससे रिलेटेड व्यय हैं, मतलब जैसे कि सारे एक्सपेंसेस हैं वो किस तरह से खर्च हो जाते हैं उसके आप देख सकते हैं। जितनी आप दोनों के कॉलम चेक कर सकते हैं, जितनी उसकी इनकम है उतनी उसके खर्च भी हैं, इसलिए उसका बिल्कुल भी नहीं बच पाता, ना तो उसके पास लायबिलिटीज़ ही हैं ना तो एसेट्स ही हैं। बैलेंस शीट्स पे आप देख सकते हैं दोनों ही खाली हैं। तो एक्चुअली ये होता है प्रोसेस गरीब व्यक्ति का, बिकॉज उसे लगता है कि वो ज़्यादा पैसे कमा सकता है तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से वो जितना ही कमाता है उतना खर्च कर देता है। लोगों का देखते हैं कैश फ्लो पैटर्न्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे मिडिल क्लास कैश फ्लो पैटर्न्स है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लोग ये इनकम स्टेटमेंट पे आप देख सकते हैं किस तरह से इनकम्स, जॉब्स, सैलरीज लिखा हुआ है इसमें। नीचे आप देख रहे होंगे कि इनके भी खर्च उतने ही है जितने की इनकी इनकम्स है, लेकिन इन्होंने कुछ लायबिलिटीज़ खरीदी हुई हैं, आप देख सकते हैं नीचे बैलेंस शीट्स पे। तो बट एसेट्स नहीं है इनके पास, बिकॉज ये यही गलती करते हैं, लायबिलिटीज़ खरीदते हैं, उनको अब एसेट्स समझते हैं। सबसे बड़ी गलती इनकी यही होती है मिडिल क्लास लोगों की। तो ये आप देख रहे होंगे इसमें कैसे इनकम, जो भी इनकम है ये क्या करते हैं, ऐसे लायबिलिटीज़ खरीदते हैं, आप देख रहे होंगे। अब वो लायबिलिटीज़ से फिर क्या होता है आप देख सकते हैं इनका कैसे खर्च हो जाता है, सारा जेब से पैसे निकालता है लायबिलिटीज़, बिकॉज आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इनका सारा व्यय हो जाता है, सेविंग नहीं हो पाती है। और आप एसेट्स का कॉलम देख सकते हैं, संपत्ति वाला बिल्कुल पूरी तरह से खाली है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं मिडिल क्लास लोगों के पैसे संभालने का, ये तरीका है जो मैंने अभी आपको दिखाया। रिच लोगों का है, आप देख रहे होंगे एक दौलतमंद आदमी का कैश फ्लो पैटर्न्स आपको दिख रहा होगा। ये इनकम स्टेटमेंट्स में आप देख रहे होंगे आपकी इनकम किन किन चीज़ों से आ रही है,
आप देख पा रहे होंगे। फिर नीचे इनके खर्च हैं, एक्सपेंसेस जो भी इनके थ्रू किए जाते हैं। ये क्या करते हैं इनकम से, आप देख रहे होंगे इनकम से इन्होंने क्या किया हुआ है। इन्होंने एसेट्स खरीदे हुए हैं, संपत्तियाँ खरीदी हुई हैं, लायबिलिटीज़ भी हैं, लेकिन आप देख रहे होंगे कि लायबिलिटीज़ इनकी एसेट्स से काफ़ी कम हैं। तो ये सारे फ़र्क्स होते हैं। एक रिच लोग क्या करते हैं, कैसे अपने पैसों को संभालते हैं। ये पैटर्न्स, ये कैश फ्लो की कहानी हमें ये बताती है कि कोई व्यक्ति अपने पैसों को कैसे संभालता है। ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें, जिससे जो आप कैश फ्लो देख के काफ़ी समझ गए होंगे। ये जो भी मैंने आपको कैश फ्लो पैटर्न्स दिखाए, इससे आपको समझ में आया होगा कि कैसे किस तरह से डिफरेंट तरीके से लोग पैसे अपने संभालते हैं। एक्चुअली जो पुअर लोग हैं उनका क्या होता है कि वो जितना कमाते हैं उतना सारा खर्च कर देते हैं, इसलिए उनके पास बिल्कुल भी सेविंग नहीं हो पाती है। बिकॉज उन्हें ये लगता है जैसे उनकी इनकम बढ़ती है उनके खर्च भी बढ़ जाते हैं। उन्हें अगर कोई दूसरा भी कोई चीज़ लाए तो उन्हें ऐसा लगता है कि अपने पास भी होनी चाहिए। ऐसी कई सारी हैबिट्स हैं जो हमारे खुद के लिए ही हार्मफुल होती हैं, ये लोग नहीं समझ पाते हैं। तो ये पुअर लोगों का कैश फ्लो पैटर्न्स आपने देखा किस तरह से। मिडिल क्लास लोग कैसे लाइबिलिटीज़ खरीदते हैं पर एसेट्स समझते हैं, और रिच लोग कैसे करते हैं वो अपने सारा कैश फ्लो पैटर्न्स में देखा। तो इससे आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी फाइनेंशियल के विषय में जो मैंने आपको बताया। अगर आप और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप रिच डैड पुअर डैड बुक्स प्लीज़ मैं तो कहूँगी खरीदिए, उसे पढ़िए, उससे आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेन किया हुआ उसमें डिटेल्स में। ये तो सारी मैंने आपको इम्पोर्टेंस इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाने का प्रयास किया हुआ है। तो चलिए, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनके डिफरेंसेस पता चल सके। एंड लास्ट में मैं आपको एक मोटिवेशनल शायरी सुनाना चाहूँगी। तो अगर आपको अच्छी लगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो आप बदल सकते हैं उसे बदलिए, जो आप नहीं बदल सकते हैं उसे एक्सेप्ट कीजिए, स्वीकार कीजिए। जिसे आप नहीं एक्सेप्ट कर सकते उसे दूर रहिए, बट खुश रहिए। मेरी आपसे यही विनती है। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।